फाइनली थॉर लव एंड थंडर का ऑफिशियल ट्रेलर कल रिलीज कर दिया गया है। मैं इस पर एक दिन बाद वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब के अलावा मेरे पास अपना भी जॉब है, जिसके बाद मुझे शाम में ही टाइम मिलता है कि मैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बना सकूं। क्योंकि थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर कल सुबह में आया था, इसलिए मेरे पास शाम में ही टाइम था वीडियो बनाने का, जिस कारण ये वीडियो आप आज देख पा रहे हैं। ट्रेलर बहुत एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग था, जिसे देखने के बाद मुझे मजा तो आया ही है, बट थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ है। इसके अलावा हमें क्रिश्चियन बेल के गॉड द गॉड बूचर का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला है ट्रेलर में, जिसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सरफराज, आप देख रहे हैं सुपर हीरो मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के ऑफिशियल ट्रेलर का ब्रेक डाउन, जहां मूवी से रिलेटेड और भी सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट, सेकंड्स और मिली सेकंड, चलिए खोलता हूं मैं अपने इन्फॉर्मेशन का पिटारा। ट्रेलर के बिगनिंग के शॉट में ही हमें कॉर्ग का कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो उसी प्लेनेट पर है जिस प्लेनेट का शॉट हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी के टीजर में भी देखने को मिला था, जहां कॉर्ग का कैरेक्टर उसी प्लेनेट के बच्चों को थॉर की स्टोरी सुनाता हुआ दिख रहा है, जहां वो बताता है कि थॉर एक गॉड है जिसने कई बार अर्थ को बचाया है, और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के बाद जब वो मोटा हो गया था तो उसने कैसे अपने बॉडी को वापस शेप में लाया है। यही सब चीज कॉर्ग उन बच्चों को बता रहा है। इन्हीं सब के बीच हमें थॉर का डिफरेंट शॉट्स भी देखने को मिलता है, जिसमें से एक शॉट में हमें थॉर का कैरेक्टर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप को खींचता हुआ दिखता है, जो कि बेशक मूवी के बिगनिंग का ही सीक्वेंस है। फिर हमें थॉर का अगला शॉट भी देखने को मिलता है, जहां वो अर्थ के एसगार्ड पर वापस आ चुका है, जिस सीन को हमें इसके टीजर में भी दिखाया गया था, बट यहाँ इस सीक्वेंस को थोड़ा एक्सटेंड करके दिखाया गया है, जहां हमें देखने को मिलता है कि थॉर एसगार्ड पर रिटर्न आया है, लेकिन यहाँ उसे एसगार्ड पर अटैक होता हुआ दिखता है। और जो लोग अटैक कर रहे हैं उन्हें गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि जिन्होंने अटैक किया है उनकी बॉडी सिम्बायोट जैसे दिख रही है, जिससे मुझे ये लगता है कि ये एलियंस गॉड द गॉड बूचर की आर्मी है, जिन्हें गॉड ने थॉर को मारने के लिए भेजा है। फिर उसके बाद वाले सीन में थॉर को वहीं अपना मियोनियर देखने को मिलता है, जिसे वो अपने पास भी बुलाना चाह रहा था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मियोनियर रिटर्न होकर वापस माइटी थॉर के पास चली जाती है, जिसे देखकर थॉर बहुत सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद के ही शॉट में हमें थॉर अपने पूरे गोल्डन आर्मर और हेलमेट के साथ दिखता है, जिस हेलमेट को देखकर कुछ विद्वान लोग ये कह रहे थे ये हेलमेट क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर पर बिल्कुल जम नहीं रहा है। बट मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि भाई 15 सेकंड के क्लिप को देखकर आप उसके हेलमेट को खराब कैसे कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिल्म आने तक VFX और भी अच्छा देखने को मिलेगा, जब थॉर इसी आउटफिट और इसी हेलमेट में मूवी में डिफरेंट एंगल से देखने को मिलेगा तो काफी कमाल लगने वाला है। तो इतनी जल्दी जज मत किया करो, ओके। देखने वाली बात यह है कि थॉर जैन फॉस्टर के माइटी थॉर को देखता है किसी और कॉस्ट्यूम में और रिएक्शन दे रहा है किसी और कॉस्ट्यूम में, जिसे देखकर आप और हम दोनों ही कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन मैंने ये वीडियो तो इसी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस सीन में ऐसा हुआ होगा कि जब थॉर ने फर्स्ट टाइम जैन फॉस्टर के माइटी थॉर को देखा होगा तो वो अपने हेलमेट के साथ थी, जिस कारण उसने जैन फॉस्टर को पहचाना नहीं होगा। लेकिन जब थॉर उन एलियंस को हराने के लिए अपने पावरफुल फॉर्म में आता है, जहां उसे हम गोल्डन ब्लू आर्मर में देखते हैं, जिसके बाद वो गॉर के आर्मी को हरा देता है और फिर फाइट खत्म हो जाती है। फाइट खत्म होने के बाद जब जैन फॉस्टर अपना हेलमेट उतारती है, जिसके बाद ही थॉर जैन फॉस्टर को पहचानता है और तब जाकर उसका रिएक्शन निकलता है, जिसको ट्रेलर में बड़े स्मार्टली दिखाया गया है कि हम कंफ्यूज हो जाएं। जिसके बाद हमें ट्रेलर में जैन फॉस्टर और थॉर आपस में बॉन्डिंग बनाते हुए दिखते हैं, जहां जैन फॉस्टर ये भी कहती है कि उसे याद नहीं है कि उन्हें कितने दिन हो गए हैं मिले हुए, लेकिन थॉर हमारा मजनू आदमी, उसे साल महीना टाइम सब याद रहता है। सोच लो अभी तक वो जैन फॉस्टर को कितना लव करता होगा। फिर हमें ओलंपस का सीन देखने को मिलता है, जहां वैल्करी की कैरेक्टर थॉर को कहते हुए दिखती है कि तुम दोनों के बीच में जो लव लवाटा चल रहा है उसका सेंस उसे हो गया है, जिस सीन को काफी फनी वे में दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद ही हमें स्पेस में एक जगह दिखती है जो कि देखने में एक तबाह हुआ प्लेनेट लग रहा है, जहां ऑब्वियसली गॉड द गॉड बूचर रहता होगा। जिसके अगले ही सीन में हमें गॉड द गॉड बूचर नेक्रो शॉट के साथ देखने को मिलता है, लेकिन ये जगह देखने में वो तबाह हुआ प्लेनेट नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि ये गॉड का ही प्लेनेट हो, जहां उसे फर्स्ट टाइम उसकी पावर्स और नेक्रो शॉट मिली होगी। जिसके बाद ही हमें क्रिश्चियन बेल के गॉड द गॉड बूचर का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो कि उसी प्लेनेट पर है जिसे हमने ट्रेलर में पहले भी देखा था, जहां सिम्बायोट जैसे सब्सटेंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि हो सकता है कि गॉड ने अपने पावर से ही क्रिएट किया होगा। गॉड के पूरे सीक्वेंस को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना लगा, जो कि उसके ब्रूटली नेचर को दर्शाता है। फिर हमें वही गॉडजिला जैसी कैरेक्टर, जो कि एक गॉड है, मरी हुई दिखती है, जिसे हमने मूवी के टीजर में भी देखा है, जिसे डेफिनेटली गॉड नहीं मारा होगा। फिर हमें गॉड एक और शॉट में देखने को मिलता है, जो कि देखने से गॉड का अपना ही प्लेनेट लग रहा है, जहां गॉड अपने पावर्स मिलने के पहले वाले लुक में देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर मुझे यही लगता है कि यहाँ गॉड को फर्स्ट टाइम अपनी पावर्स मिली होगी, जहां गॉड एक गॉड को मारने वाला भी होगा। और ये देखना काफी एक्साइटिंग होने वाला है कि गॉड द गॉड बूचर को इतनी बेमिसाल पावर्स किस गॉड से मिली है। देखा जाए तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग गॉड के लुक को थोड़ा चेंज कर दिया गया है। मुझे लगता है कि उसके ओरिजिन में भी कॉमिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जिसके बाद ही हमें गॉड का डायलॉग भी बैकग्राउंड में सुनने को मिलता है, जिसके डायलॉग को सुनने के बाद उसके अंदर का दर्द हमें डेफिनेटली समझ में आ जाता है, और ये भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि ये सब ये क्यों कर रहा है। फिर
हमें थॉर का उड़ने वाले नाव पर ओलंपस जाने का शॉट देखने को मिलता है, जहां थॉर, माइटी थॉर, वैल्करी, कॉर्क का कैरेक्टर ग्रीक गॉड जियोस के लोगों के साथ फाइट करते हुए दिखते हैं। जहां हो सकता है कि जियोस गॉड उनकी टेस्ट लेने के लिए उन पर अटैक करवा रहा होगा। जहां जैन फॉस्टर की माइटी थॉर अपने पावर्स का बेहतरीन तरीके से यूज करती हुई दिखती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि थॉर को आने से बहुत पहले से ही जैन के पास थॉर की पावर्स आ गई थी, जिस कारण वो उन पावर्स को एक्सीलेंट तरीके से यूज करती हुई दिखती भी है। जिसके बाद ही हमें गॉर का एक शॉट देखने को मिलता है जो कि एक पूरे प्लेनेट को बर्बाद करता हुआ दिखता है, और देखने से ऐसा लगता है कि ये वही प्लेनेट है जिसे गॉर तबाह करके ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा और जहां गॉर अपने आर्मी के साथ रहता होगा, जो प्लेनेट हमें ट्रेलर के बिगिनिंग के शॉट में भी देखने को मिला था। जिसके बाद थॉर हमें उसी प्लेनेट पर किसी पर अटैक करता हुआ दिख रहा है, जो कि देखने से पता चल रहा है कि ये गॉर का ही प्लेनेट है पूरे ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, जो कि हो सकता है कि ये सीक्वेंस मूवी के एंड का हो, जहां हमें थॉर और गॉर के बीच एक अच्छी खासी बैटल देखने को मिलेगी। जहां उसी सीन में हमें वैल्करी की कैरेक्टर गॉर से फाइट करती हुई दिखती है, जो सीन इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि गॉर के साथ पूरा बैकग्राउंड ही ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन थॉर और वैल्करी का कैरेक्टर हमें कलर में नजर आ रहा है। गॉर से देखने पर हमें वैल्करी के हाथ में जियोस की पावर भी दिखती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है हो सकता है कि जियोस गॉड को गॉर ने मार दिया हो। उसके बाद वाले सीक्वेंस में गॉर द गॉड बुचर हमें रोता हुआ दिखता है, जिस सीन में शायद गॉर अपनी बैक स्टोरी बता रहा होगा और इमोशनल हो रहा होगा। जिसके बाद हमें एक शॉट नेबुला और ड्रैक्स का भी देखने को मिलता है, जो किसी पर अपने वेपन से अटैक कर रहे हैं, जो कि हो सकता है कि मूवी के बिगिनिंग का ही शॉट होगा। इसी सीक्वेंस के बाद इस शॉट में हमें जैन फॉस्टर और थॉर के बीच फिर से एक बॉन्डिंग बनती हुई दिखती है। जिसके बाद तो हमें गॉर थॉर को डिफरेंट गॉड कहता हुआ दिखता है, जो कि एक्चुअल में दूसरे गॉड की तरह अपने आप में नहीं रहता है, बल्कि अपने मानने वाले और इनोसेंट लोगों के लिए मरने मारने को भी तैयार रहता है। जहां थॉर का ये शॉट मुझे इतना अच्छा लगा है क्योंकि जिस स्वैग में थॉर गॉर को बुला रहा है वो बहुत खतरनाक दिख रहा है। हो सकता है कि इसी सीन के बाद मूवी में हमें एक खतरनाक एक्शन सीन देखने को मिलेगा गॉड और थॉर के बीच में, लेकिन पता नहीं क्यों इस सीन में मुझे कुछ मिसिंग लगा। तो वो है जैन फॉस्टर की माइटी थॉर, जो इस सीन में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि इसके बाद वाले सीन पर किसी अलग ही जगह पर देखने को मिलती है। मुझे जैसा लगता है कि थॉर ने जानबूझकर ही माइटी थॉर को उस जगह पे नहीं रखा है, बल्कि कोई और काम दिया है जिस जगह वो किसी और जगह ही नजर आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मूवी में गॉड का निशाना थॉर नहीं बल्कि माइटी थॉर है, क्योंकि प्रेजेंटली एसगार्ड में जो थॉर है वो जैन फॉस्टर का ही थॉर है, और हो सकता है कि गॉड उसे ही थंडर गॉड थॉर मान रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूवी में जैसे ही जैन फॉस्टर के जान पर कोई मुसीबत आएगी तो थॉर अपने लव को बचाने के लिए आगे आएगा और अपने थंडर के पावर्स को यूज करेगा, जिससे कि मूवी का टाइटल भी एकदम फिट बैठता है, थॉर लव एंड थंडर। एंड में एमसीयू की आदत है कि वो अपने ट्रेलर में एक फनी सीन को डालते हैं, जो कि इस ट्रेलर में भी हमें देखने को मिलता है, जहां जेउस गॉड ने थॉर को बांध रखा है, जो कि थॉर को पहचान नहीं रहा है, और बाद में उसके कपड़े भी हटा देता है चेक करने के लिए कि वो है, जहां क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर पूरा नेक्ड होता हुआ दिखता है। लेकिन क्योंकि ये एमसीयू की PG-13 मूवी है तो मेन पॉइंट को छोड़कर बाकी सब कुछ दिखा दिया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि माइटी थॉर और थॉर को एक साथ देखने पर जियोस गॉड कंफ्यूज होकर थॉर को नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन ट्रेलर के इस शॉट में ये थॉर ही है जो मोगली वाले ड्रेस में जियोस के लोगों को मारता हुआ दिख रहा है, जो कि इस सीन के बाद वाला ही सीन होगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जियोस गॉड को गॉड इसी सीन के बाद मार देगा, जिसके बाद थॉर और बाकी कैरेक्टर उससे भिड़ने के लिए उसके प्लेनेट पर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि थॉर के नेक्स्ट वाले सीन में वैल्करी और जैन फॉस्टर का चेहरा देखने लायक था। खैर ट्रेलर यहीं पे एंड होता है। मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, जहां ट्रेलर का की मोमेंट था गॉड द गॉड बूचर के फर्स्ट लुक को देखना, जिसका लुक कॉमिक से बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ओरिजिन बहुत हद तक कॉमिक से इंस्पायर्ड होकर मूवी में रखी गई है। ट्रेलर का टोन डार्क, लाइट और कलरफुल भी देखने को मिलता है, लेकिन गॉड द गॉड बूचर के अपीयरेंस के बाद भी ट्रेलर में इतने फनी एलिमेंट्स को रखा गया है जो कि कुछ हद तक अटपटा लग रहा है। लेकिन आप ये भूले नहीं कि ये टाइका वेटिटी की मूवी है, जो कि कलरफुल और फनी तो होगी ही, लेकिन मूवी अपना टोन जरूर बदलेगी जब गॉड द गॉड बूचर का अपीयरेंस हमें मूवी में देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओवरऑल ट्रेलर का टोन, बीजीएम और जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं मुझे बहुत पसंद आया है। बस मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह मेकर्स इस मूवी में रायता ना फैला दें। लेकिन मेरे अंदर की गट्स फीलिंग ये बोल रही है कि ये मूवी थॉर फ्रेंचाइजी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है। तो ये थे थॉर लव एंड थंडर मूवी के ट्रेलर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वैसे मैंने गॉड द गॉड बूचर के गॉड को मानने के रीजन पर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने इन्फॉर्मेशन के पिटारे को बंद करता हूँ। आई होप यू एंजॉय, टेक केयर, स्टे सेफ, फिर मिलेंगे मल्टीवर्स में। थैंक्स।